ये साइड पे रखेंगे और पाइल 1 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो ये है करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या एक्शंस लेना चाहते हैं, आपको लेकर के सीरियस हैं नहीं हैं। लेट्स सी कि आपके लिए आज आपके पार्टनर की तरफ से क्या करंट फीलिंग्स देखने को हमें मिलेंगी। सॉलिट्यूड, हार्मनी, शैडो, इंट्यूशन। बॉटम ऑफ द डेक हार्ट-एक। चलो क्लैरिफाई भी करते हैं इसको। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं क्लियरली। यस। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई सॉलिट्यूड क्यों आया है। प्लीज क्लैरिफाई नंबर 9 सॉलिट्यूड क्यों आया है। ओके, सॉलिट्यूड इज बीन क्लैरिफाइड बाय टावर। हार्मनी, हार्मनी क्यों आया है। हार्मनी इज क्लैरिफाइड बाय द 10 of cups। शैडो, शैडो क्यों आया है। द नाइट ऑफ कप्स एंड इंट्यूशन, इंट्यूशन, द 6 of pentacles। बॉटम ऑफ द डेक इज द फूल। ओके, सो देखिए कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं आपको क्लियरली समझाती हूँ हो क्या रहा है। देखिए सबसे पहला कार्ड आया है और सबसे अच्छी बात यह है कि 969 की एनर्जी आई है, विच इज़ बेसिकली डिवाइनली प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप्स जो होते हैं उनके लिए आती है ये 969 की एनर्जी। साथ में इंट्यूशन का कार्ड भी आया है, और इंट्यूशन का कार्ड तभी आता है जब आपके पार्टनर के लिए डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है और वहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं अब सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन का यूज़ करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आया है सॉलिट्यूड। सो सॉलिट्यूड का मतलब ये होता है इंट्रोस्पेक्शन में जाना, यानी अगर आपके पार्टनर अभी तक भीड़ से इन्फ्लुएंस थे, बहुत सारे लोग थे जो उनको कहीं ना कहीं एडवाइस करते थे, गाइड करते थे, और वो बहुत ज़्यादा उन लोगों के बारे में सोचते थे या सुनते थे उनकी बातों को, और कहीं जब हम बहुत सारे लोगों की बातें सुनते हैं तो कहीं कन्फ्यूजन हो जाती है हम लोग को, कहीं ना कहीं हम लोग समझ नहीं पाते कौन सही है कौन गलत है, कौन हमारा वेलविशर है, कौन हमसे ट्रिक कर रहा है, कौन क्या चाहता है, ठीक है, किसकी इंटेंशंस क्या है। तो अभी तक मुझे नहीं लगता कि आपके पार्टनर ये चीज़ें समझ पा रहे थे, पर उन्होंने अपने आप को टाइम दिया है इंट्रोस्पेक्शन में जाने का, और इंट्रोस्पेक्शन में जाने के बाद उनको ये समझ में आया है कि जिन लोगों को वो अपने वेल विशर समझ रहे थे वो कहीं ना कहीं उनके वेल विशर्स ना हो करके उनको खाली कंज्यूम कर रहे थे। तो एक टावर मोमेंट आया है उनकी लाइफ में जिससे उनको अभी फ़िलहाल बहुत इमोशनली वीक महसूस हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी उनके लव्ड वंस थे, जिनके ऊपर उनको ट्रस्ट था, जिनके ऊपर वो अंधा विश्वास करते थे, उन लोगों ने इनको थोड़ा सा हर्ट किया है और उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरे हैं। सो इसीलिए वो कहीं आपको अब याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, और ये समझ में आ रहा है उनको कि आप ही थे उनके लिए जो एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करते रहे हैं, अच्छे पार्टनर की तरह काम करते रहे हैं, और आप उनके वेलविशर रहे हैं। तो वो सॉलिट्यूड में यानी अकेलेपन में इन सब बातों को कहीं ना कहीं रिकग्नाइज कर पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं। सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, बट फिर भी मुझे लगा और मुझे चैनल हुआ और मुझे आपके लिए ये रीडिंग करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट कार्ड आया हार्मनी का। तो जैसे जैसे अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे और एक हार्मनी बिल्ट हो रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। हार्मनी इज़ बिन क्लैरिफाइड बाय द 10 of cups। तो आपको अपनी फैमिली की तरह देखते हैं, आपके साथ बहुत खुशी महसूस करते हैं, एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आपके साथ करना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म फैमिली सिचुएशन में, फैमिली डायनामिक्स में आपके साथ आना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा आपको लेकर के भावुक हो रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर के, आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ बहुत प्यार से अपने रिलेशनशिप को डेवलप करना चाहते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी फीलिंग आई है विद द हार्मनी एंड 10 of cups।
प्लस मैं ये भी बता दूं कि आपको वो अपना लक भी मानते हैं, उनको लगता है कि जब भी आप उनके साथ होते हो तो उनकी लाइफ में लक अपने आप एनहेंस होने लगता है। उसके बाद आया है आपके लिए शैडो साइड का कार्ड, और शैडो साइड का कार्ड इज़ बीन क्लैरिफाइड बाय द नाइट ऑफ कप्स, यानी कि जब उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया तो उनको ये महसूस हुआ कि उनकी लाइफ में अगर कोई ब्राइट लाइट थी तो वो आप थे, उनकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस थी तो वो आप थे। तो शैडो का मतलब ये होता है कि उन्होंने अपने आप से पूछा, अपने आप को समय दिया और अपने अंदर झांक के जब देखा तो उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है जो आपके इंट्यूशन में। सो उनका इंट्यूशन उन्हें गाइड कर रहा है कि इट इज़ टाइम फॉर देम टू गिव यू बैक व्हाट हैज़ बीन रिसीव्ड सो फार। तो अभी तक उन्होंने सिर्फ लिया है आपसे, उन्होंने सिर्फ आपको आपसे एक्सपेक्टेशंस रखी हैं और आपने उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया है, और बदले में जो एक्सपेक्टेशंस आपने इनसे रखी उनको वो कहीं पूरा नहीं कर पाए हैं। तो अब उनको लग रहा है कि आपकी तरफ एक कप, यानी कि आपकी तरफ वो एक कप लेके आना चाहते हैं प्यार का, जिस कप में वो आपको वो सारी हैप्पीनेस वापस देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, और वो सारी चीज़ें जो आप डिज़र्व करते हैं, एंड एट द सेम टाइम जो सारी चीज़ें आपके लिए उन्होंने सोची हैं, प्लान की हैं। तो उनकी शैडो साइड उनको ये गाइड कर रही है कि अब वक्त सही है जब उनको आपकी तरफ आना चाहिए, और जितने भी इमोशंस में इम्बैलेंसेस हैं, यानी कि जितनी भी बार उन्होंने आपकी एक्सपेक्टेशन को तोड़ा है उसका वो रिग्रेट कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं और आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। तो ये 6 ऑफ पेंटिकल्स से आप देख रहे हो, ये एक इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड है, जहाँ पे अब वो एक प्रोवाइडर के रोल में आना चाहते हैं और आप जो डिज़र्व करते हैं, यानी कि उनका प्यार, उनकी अटेंशन, उनकी केयर, और उनसे जो भी आपने एक्सपेक्ट किया है इन टर्म्स ऑफ एक सपोर्ट, एक पार्टनरशिप, वो आपको वापस लौटाने के लिए आ रहे हैं विथ दिस नाइट ऑफ कप्स। यानी कि आपके लिए वो एक प्यार का कप लेके आ रहे हैं विद अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, लॉट ऑफ रोमांस, लॉट ऑफ अट्रैक्शन। तो अभी आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक बैलेंस महसूस कर रहे हैं कि आप ही हैं उनकी लाइफ में जो बैलेंस लेके आते हो। एक रोमांटिक डेट प्लान करना चाहते हैं आपके साथ, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं आपको लेकर के कि आपको अपनी लाइफ से वो जाने नहीं देना चाहते हैं। तो बेसिकली कुछ ना कुछ उनके लाइफ में एक ऑब्स्टेकल आया है जहाँ पे उनको ये महसूस हुआ है कि उनको ऐसा लगा था कि वो आपके बिना सरवाइव कर लेंगे, या आपके आपके होने या ना होने से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर जैसे जैसे टाइम बीता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस आई हैं उनकी लाइफ में जिन सिचुएशन से उनको ये आइडिया हुआ है कि आप ही उनका ट्रू लव हो, आप ही उनके आप उनकी सोल को, आप उनके दिल को बहुत खुशी देते हो, बहुत ज़्यादा। अगर कहीं सुकून है तो वो आप ही के साथ है। और 969 का जो कार्ड है वो बताता है कि एक डिवाइन इंटरवेंशन है, जहाँ पे अब आपके पार्टनर आपको वो सारी खुशियाँ देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। चलिए एंजल डेक से भी देख लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड माय व्यूअर्स, आपकी तरफ से उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। देखिए सक्सेस आ रही है आपके लिए, रिकवरी आ रही है आपके रिलेशनशिप में, बिग हैप्पी चेंजेस, एंड रिमेन पॉजिटिव। बॉटम ऑफ द डेक इज द सिचुएशन विल इम्प्रूव। कमाल है, वाह क्या कार्ड्स आए हैं आपके लिए। तो कोई भी कार्ड नेगेटिव मुझे दिख नहीं रहा है। यूनिवर्स की, जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था, डिवाइन इंटरवेंशन हो चुकी है, दिस इज अ परफेक्ट टाइमिंग आपके लिए। सक्सेस है आपके रिलेशनशिप में, अभी तक जो भी चीज़ें बिगड़ी हैं उनका रिकवर होने का टाइम आ चुका है आपके लिए। बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव एफर्मेशंस करनी है, और आपके रिलेशनशिप में सिचुएशन इम्प्रूव होती नज़र आ रही है। चलिए अब हम देखते हैं, चलिए आपके पार्टनर की तरफ से कुछ लव मैसेजेस भी ले लेते हैं।
आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू, वो आपसे कहना चाहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि उनको आपको छोड़ के जाना पड़ा। आई विल नेवर लव अनदर वन लाइक आई लव यू, वो किसी और को उस तरह से नहीं प्यार कर सकते जिस तरह से वो आपसे प्यार करते हैं। आई हैव इनर चाइल्डहुड वूंड्स, तो कुछ ऐसे उनके घाव हैं, जो कुछ ऐसे ट्रॉमाज हैं पास्ट लाइफ्स के या इस लाइफ में जिनकी वजह से उनको ट्रस्ट नहीं हो पाता या वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आई डेंट मीन टू हर्ट यू, वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज्ड मी, तो कुछ चीज़ें आपसे भी हुई हैं जैसे जो उनको लगता है कि आप को नहीं कहनी चाहिए थी या प्रॉब्लम आपको उनको समझना चाहिए था, जिसकी वजह से उन्हें भी हर्ट हुआ है। आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस, उनको ये भी चिंता है कि लोग क्या सोचेंगे। तो हो सकता है कि आप एक ऐसे सोशल अरेंजमेंट में हैं जहाँ पे लोगों की नज़र आपके ऊपर है, आपके रिलेशनशिप के ऊपर है, और उनको ये भी चीज़ सताती है कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, आपके रिलेशनशिप के बारे में। कुछ और मैसेजेस, ये हैंड रिटन मैसेजेस हैं, वो भी ले लेते हैं आपके लिए। चलिए एक एक करके देखते हैं। ये दूरी कब ख़त्म होगी, तो वो चाहते हैं कि ये दूरी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, वो आपके पास आए। वो कह रहे हैं वी आर ट्विन फ्लेम्स, वो और आप ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। आई लव ओनली यू, वो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। यू आर सो एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल, आपको वो बहुत ही एलिगेंट और ब्यूटीफुल मानते हैं। मैं मूव ऑन नहीं कर पाया, उन्होंने कोशिश की कि वो आपको भूल जाएं बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि उनको लगता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स यूजुअली ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जहाँ पे हो सकता है आप दोनों मैरिड हैं, आप में से कोई एक मैरिड है, एक सिंगल है, एक डिवोर्सी है, या फिर आप दोनों किसी ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप सोशली मिल नहीं सकते हैं। तो वो ट्विन फ्लेम्स रिलेशनशिप या सोलमेट रिलेशनशिप्स इसी तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं। इसीलिए उन्होंने कोशिश की कि वो आपसे मूव ऑन करें, पर वो कर नहीं पाए। एक सॉन्ग आपके लिए, कुछ सॉन्ग्स आए हैं, तो ग्रीन में ये सारे सॉन्ग्स हैं, तो वो आपके लिए पहला सॉन्ग जो डेडिकेट करना चाहते हैं वो है तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तो ये गाना सुनिए आप, चैनल हुआ है आपके लिए, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। दूसरा है दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। तीसरा खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तो वो चाहते हैं कि आप भी उनसे कभी पूछिए कि उनका क्या है, उनके दिल का क्या हाल है। जीने लगा हूँ पहले से ज़्यादा, तो आपसे मिलने के बाद उन्हें अच्छा फील होता है और आपके साथ उनको एक एक नई उमंग, एक नयापन लगता है, जिसमें वो और भी ज़्यादा खुलकर एक यंग स्टर की तरह जीना शुरू किया उन्होंने। क्या तुम मुझे कभी माफ़ कर पाओगी, वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप उनको कभी माफ़ कर पाएंगी। वी आर सोलमेट्स, देखिए अगेन सेम तरह का मैसेज आएगा, या तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है या एक सोलमेट जर्नी में है। अपना बना ले पिया, अनदर सॉन्ग, एंड द लास्ट सॉन्ग इज आंखों से तूने ये क्या कह दिया। बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके प्रति, आपके पार्टनर की। तो ये थी रीडिंग पाइल 1 की। आई थिंक ऑल द वेरी बेस्ट, योर पार्टनर इज़ मूविंग टूवर्ड्स यू वेरी वेरी सून, और आपको एक गुड न्यूज़ मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो मुझे लगता है कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपके लिए यूनिवर्स का, डिवाइन का इंटरवेंशन हो चुका है, परफेक्ट टाइमिंग है, एंड यू आर गोइंग टू गेट वॉट यू डिज़र्व। तो ऑल द वेरी बेस्ट पाइल 1। चलिए अब शुरू करते हैं पाइल 2 की रीडिंग। तो जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है, यानी नेम इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के DAGPNQS VFIKX&Y, ठीक है। तो इनमें से कुछ कोई जो भी नेम इनिशियल आपके पार्टनर का है, तो पाइल नंबर 2 की रीडिंग आपके लिए है। चूज वाइजली, स्टैंड योर ग्राउंड, obstacles and challenges, throat chakra, and bottom of the deck is conflict and defeat. चलिए क्लैरिफाई करते हैं, चूज वाइजली का कार्ड क्यों आया है, चूज वाइजली का कार्ड क्यों आया है।
justice. Stand your ground is been clarified by 8 of wands. Obstacles and challenges has been clarified by 4 of wands. And throat chakra is clarified by the chariot. Bottom of the deck is the knight of cups, sorry. चलिए, सो आपके लिए आया है द फर्स्ट कार्ड इज चूज वाइजली, जिसको क्लैरिफाई किया है जस्टिस ने. देखिए, तो आपके पार्टनर के पास हो सकता है बहुत से ऑप्शंस हैं, ठीक है. हो सकता है वो आपके अलावा भी किसी और के बारे में सोच रहे हैं या किसी और को एज एन ऑप्शन या एज अ पोटेंशियल पार्टनर सोचते हैं, ठीक है. यहाँ पे 7755 की एनर्जी है और ये भी एक साइन है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है. एट द सेम टाइम आपके पार्टनर अपनी लव लाइफ में जस्टिस चाहते हैं. उन्हें लगता है कि उनके साथ कभी भी फेयर नहीं हुआ. उन्होंने आज तक जिस पे भी ट्रस्ट किया है उस इंसान ने उनको वो नहीं दिया जो वो डिज़र्व करते थे, जो वो एक्सपेक्ट करते थे, या जितना उन्होंने उस इंसान के साथ किया है. तो सबसे पहली उनकी डिमांड है जस्टिस की. वो अब कोई गलती नहीं करना चाहते हैं, वो बहुत ही वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि इस बार जिस भी पार्टनर को वो चुने या जिसके साथ भी वो आगे बढ़े, वो कोई दुख लेके ना आए उनके लिए, या कोई ड्रामा लेके ना आए, या कोई शॉक लेके ना आए. वो उनकी लाइफ को स्मूथ रखे, वो उनकी लाइफ को एक हैप्पी लाइफ में तब्दील कर पाए. और कहीं ना कहीं मुझे इन कार्ड्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं. मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मुझे इसके बाद दिख रही है कम्युनिकेशन, उसके बाद दिख रही है स्टेबिलिटी, और उसके बाद दिख रहा है थ्रोट चक्रा पे काम हो रहा है, और चैरियट का कार्ड आया है, यानी कि फॉरवर्ड मूवमेंट है. ये देखिए, विद बॉटम ऑफ द डेक जो भी कॉन्फ्लिक्ट और अभी तक कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट उन्होंने देखे हैं उसको वो एंड करना चाहते हैं और आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहते हैं विद कप ऑफ लव. ठीक है, तो चलिए मैं अब आपको क्लियरली एक्सप्लेन करती हूँ हुआ क्या है. सो अभी तक क्या हो रहा था, हो सकता है कि आप लोगों की नो कांटेक्ट रही है बहुत लंबे समय के लिए और आप लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे थे. अब जब आप लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे थे तो आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसा कोई आया है जिसने उनको बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस या बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जिससे आपके पार्टनर को उन पर ट्रस्ट हुआ. और अगर आपके पार्टनर ने उन पे ट्रस्ट किया है तो उन्होंने एक तरह से ब्लाइंड फेथ दिखाया है उस पर्सन के ऊपर, और उस पर्सन ने इन कॉन्ट्ररी टू इमोशंस आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं सुपरफिशियली डील किया. यानी कि आपके पार्टनर शायद इमोशनल थे उन्हें लेकर के, और जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिनकी तरफ आपके पार्टनर अट्रैक्ट हुए, उस पर्सन को शायद सुपरफिशियल इंटरेस्ट था आपके पार्टनर से. और सुपरफिशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है जैसे पैसा या फिर अटेंशन या पावर या फिर कोई ऐसी मटीरियलिस्टिक चीज़ जिसका वो इमोशन से कुछ लेना देना नहीं है. हो सकता है आपके जो पार्टनर है बहुत पावरफुल पोजीशन में है, उनको बहुत सारी अटेंशन मिलती है, बहुत सारे लोग जानते हैं, हायर अथॉरिटी है, लीडरशिप रोल में है. तो ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर ने जस्टिस चाहा था अपनी लव लाइफ में, और उनको वो जस्टिस सर्व नहीं हुआ है, और अब वो चाहते हैं कि उनको ये जस्टिस सर्व हो. टिट फॉर टैट चाहते हैं वो चाहते हैं कि वो ऑनेस्ट हैं तो उनको ऑनेस्ट पर्सन मिले, वो फेयर हैं तो उनको फेयर पर्सन मिले. तो फिलहाल वो अपने लिए जस्टिस ढूंढ रहे हैं. अब नेक्स्ट कार्ड आया है स्टैंड योर ग्राउंड. तो अब आपके पार्टनर ने ठान लिया है कि उनको अपनी लाइफ में जस्टिस चाहिए. अब इसके लिए वो कुछ भी करना चाहेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, अपने अपनी इंट्यूशन जो भी उनको ठीक लगता है उसके लिए वो एक स्टैंड ले रहे हैं. वो थोड़ा सा डर ये है उनको कि वापस से वो किसी ऐसी सिचुएशन में ना चले जाएं जिसमें उनको कहीं ना कहीं फिर से रिग्रेट हो. बहुत एक्साइटेड भी लग रहे हैं, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बात करना चाहते हैं, फास्ट चेंज चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि मन ही मन उनको ये क्लियर है कि आप ही हैं वो पार्टनर जो उनको ये जस्टिस दे पाएंगे. तो ये जस्टिस के साथ में 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आने का मतलब ही यही है कि उनको मन में ये बात पता है, उनको क्लियर है कि ऑनेस्ट और फेयर और जस्ट बिहेवियर वो सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इसीलिए वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और बहुत ही क्विक कम्युनिकेशन के साथ बहुत ही फास्ट रिजल्ट्स चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप से.
और जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि अब वो कोई गलती नहीं करना चाहते, इसका मतलब उन्होंने काफ़ी लंबे समय से ऑब्जर्व किया है कि आप ही उनके ट्रू पार्टनर हैं, आप ही हैं जो उनके लिए खड़े रहे हैं, आप ही हैं जिनके साथ वो एक अच्छी फीलिंग शेयर करते हैं, आप ही हैं जो उनको ये जस्टिस सर्व कर सकते हैं। उसके बाद आपके लिए आया है ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस विच इज़ बीन क्लैरिफाइड बाय द 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी तक जितने भी ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस आपके पार्टनर ने देखे हैं कि आप दोनों ने सफ़र किए हैं अपने रिलेशनशिप में, अब वो आपके लिए एक स्टेबिलिटी लेके आ रही है। देखिए ट्विन फ्लेम का साइन होता है या सोलमेट कह सकते हो आप इसको। 11-11 अ विश कम ट्रू, जहाँ पे वो चाहते हैं कि वो आपके लिए एक स्टेबिलिटी लेके आए, वो एक फैमिली ओरिएंटेड यानी आपको एक फैमिली की तरह रखना चाहते हैं अपने लाइफ में, आपको एक दर्जा देना चाहते हैं, एक रिलेशनशिप देना चाहते हैं जहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हो, जहाँ पे एक हैप्पी गो लकी वाइब हो, बहुत डीप लव हो, डीप फीलिंग्स हो, मैरिज हो, टुगेदरनेस हो, मतलब एक ऐसा माहौल हो आप दोनों के बीच में, एक ऐसा लवी डवी माहौल हो या रोमांस हो, रोमांस ऑफ द लाइफ टाइम, आपने ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी। तो वो आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं जो आप पहली बात तो डिज़र्व करते हैं, और दूसरी बात उनके हिसाब से सिर्फ आप ही हैं वो जो उनको भी प्यार में जस्टिस सर्व कर पाएंगे। इसीलिए वो आ रहे हैं घोड़े पे सवार होकर के, उनका थ्रोट चक्रा पे काम चल रहा है, यानी कि वो रेडी कर रहे हैं अपने आप को ताकि वो आपके साथ क्लियरली कम्युनिकेट कर सकें। तो मैं ये देख सकती हूँ कि बहुत जल्दी आपकी तरफ, यहाँ पे भी देखिए जल्दी का कार्ड आया था, जल्दी जल्दी से वो आपकी तरफ बढ़ के आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं आपको कि उन्होंने आपको कितना मिस किया है, वो बताना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो अब अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। देखिए चैरियट का कार्ड जो होता है वो इंट्यूशन का भी कार्ड होता है कि अपनी इंट्यूशन की सुनना चाहते हैं, उनको सही गलत में डिफरेंस समझ में आ गया है, उनको ये पता चल गया है कि जिनके साथ वो इन्वेस्ट कर रहे थे बहुत देर से, वो इंसान इस इन्वेस्टमेंट के काबिल नहीं था, एंड वो सारी की सारी कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफीट यानी कि जो जितना भी वो हारे हैं और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स में कि जितने भी लोगों के इंटरफेरेंस रही है अब तक आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब करने में, उन सब लोगों को साइड करना चाहते हैं। और आपके लिए ये नाइट ऑफ कप यानी कि एक बहुत, और नाइट ऑफ कप्स बहुत ही मैच्योर इंसान होता है, ये वो नहीं है जो वापस से बैकवर्ड मूवमेंट ले लेगा, ये इंसान आगे को बढ़ रहा है और ये इंसान आपकी तरफ ये जो कप लेके आ रहा है ये एक फुल लव ऑफ कप है। एट द सेम टाइम आपको रिस्पेक्ट करता है, आपसे अट्रैक्टेड है, आपसे आपके साथ रोमांस देखते हैं। एट द सेम टाइम इन्हें पता है कि आप हैं जो इनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरते हैं और आपकी एक्सपेक्टेशंस पे भी ये खरे उतरना चाहते हैं। तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। देखिए उसके नीचे आया है इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ, और आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ, अच्छा हाँ, सो हम एंजल डेक से भी एक गाइडेंस लेंगे आपके लिए। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। Don't stop in the near future. Remain positive. Look for a sign. You are ready. देखिए अगेन बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि आप रुकिए नहीं, अब सही समय है, डिवाइन टाइमिंग है, बहुत सारे यूनियंस हो रहे हैं, बहुत सारे यूनियंस हो रहे हैं, आपको रुकना नहीं है, आप जिस भी पाथ पर हैं आप उस पर चलते जाइए। बहुत ही जल्दी आपकी तरफ ये कम्युनिकेशन आ रही है, आपको पॉजिटिव रहना है, साइन सिंक्रोनिसिटीज़ देखते रहिए। जैसे अगर आपको 1111 बहुत दिखता है, 222 दिखता है, 111 दिखता है, 333 दिखता है, 444 दिखता है, 555, सो ऑल दीज आर साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ जो ये बताते हैं कि आपके लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आएंगे और आप रेडी हैं उन चेंजेस के लिए, क्योंकि अब टाइम है आपकी लव लाइफ का ट्रांसफॉर्म होने का। अभी तक जो चीज़ें गलत होती आई हैं वो सही होंगी, अगर रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स थे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, अगर आप दोनों के बीच में बहुत सारे लोगों की वजह से आपका यूनियन रुका हुआ था तो वो यूनियन होगा, आपके पार्टनर आपको समझेंगे, आप अपने पार्टनर को समझेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी आप दोनों के बीच में, और आप उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आपके पार्टनर के तरफ
आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं? तो डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं? आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। उन्होंने आपको खुल करके अपने बारे में नहीं बताया है, कुछ बातें हैं जो उन्होंने छुपाई हैं आपसे। समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू। जैसे मैंने आपको बताया, एक कार्ड आया था 4 ऑफ वॉन्ड्स का जो ट्विन फ्लेम जर्नी बताता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नेवर ईजी। तो वो कई बार इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इतने थक जाते हैं, आप इतना ज़्यादा उनके थॉट्स में रहते हैं कि वो ये विश करते हैं कि काश वो मिले ना होते और लाइफ आसान होती। लेकिन आई फील यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी। उनको लगता है कि आप कहीं उनको छोड़ के तो नहीं चले गए, या आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, या ऐसा फैसला तो नहीं कर लिया आपने उनको छोड़ के मूव ऑन करने का। इट्स स्टिल नॉट ओवर बू। वो कह रहे हैं कि अभी भी कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है हमारे बीच में। उनके हिसाब से अभी तक भी आपका रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुआ है। हालांकि कार्ड से ऐसा पता चल रहा है कि एक पॉइंट पे आपका रिलेशनशिप कम्प्लीटली एंड हो गया है, लेकिन उसके बाद वापस से एशेस से आप लोगों का रिलेशनशिप रिवाइव हो रहा है। और आपके पार्टनर को ये फीलिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, माई हार्ट एक्स फॉर यू। आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत पेन में है। यू डिज़र्व बेटर देन एनी थिंग आई कैन ऑफर। तो आपके पार्टनर को ये लगता है कि अभी वो उतने केपेबल नहीं हैं, या उनके पास ऐसी कोई भी आपको रोक लेने की, या आप जितना डिज़र्व करते हो। तो आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, जहाँ पे वो सोचते हैं कि जो आप डिज़र्व करते हो शायद वो उतना ना दे पाएँ आपको। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू। वो आपको कभी नहीं भूल सकते। प्लीज़ डोंट मूव ऑन। वेरी नाइस यार। वो उनको लग रहा है कि आप मूव ऑन हो रहे हो, लेकिन वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप प्लीज़ मूव ऑन ना करें। ठीक है, चलिए आपके पार्टनर की तरफ से कुछ हैंड रिटन लव मैसेजेस भी मैंने निकाल के रखे हुए थे, शफल करके रखे हैं ऑलरेडी। सो फर्स्ट कार्ड इज तुमसे अच्छा कोई नहीं। तो उनको आपसे अच्छा कोई नहीं लगता। जैसे हमारे कार्ड्स में भी ये आया था कि उनको लगता है कि अगर कोई जस्टिस दे सकता है उनको प्यार में, तो वो सिर्फ आप हैं। आपसे अच्छा और कोई नहीं मिला उन्हें। यू ब्रिंग आउट द चाइल्ड इन मी। वो आपके साथ जब मिलते हैं, आपके साथ जब बात करते हैं, तो वो इतने खुश रहते हैं कि जैसे कि बच्चे हों। वो बहुत मतलब केयर फ्री हो जाते हैं आपके साथ रहते हुए। क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगे? तो वो आपसे पूछना चाहते हैं। देखिए बार बार ये आ रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप मूव ऑन ना करें, क्योंकि शायद वो अभी ऐसा फील कर रहे हैं कि वो रेडी नहीं है अभी आपको परस्यू करने के लिए। तो बार बार वो ये पूछ रहे हैं कि क्या तुम उनका इंतज़ार कर पाओगे? तो मेरे व्यूअर्स, आप बताइए, आप अपने पार्टनर का इंतज़ार करेंगे? ये एक सॉन्ग है आपके लिए, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। अब क्या ख्याल आया वो तो वही बता सकते हैं, पर उनको कुछ तो ख्याल आता है आपको देख करके। लाई भी ना गई तो निभाई भी ना गई, दूसरा सॉन्ग। तो ये कह रहे हैं कि साथ भी नहीं रह पा रहे हैं और अलग भी नहीं रहा जा रहा। तो ऐसी सिचुएशन है आपके पार्टनर की। यू आर द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। तो उनके हिसाब से उनकी लाइफ में आप एक बेस्ट पर्सन हैं। आपसे अच्छे इंसान से वो आज तक नहीं मिले हैं। फिर से एक सॉन्ग, कितना सोना तेनू रब ने बनाया, जी करे देखदा रवां। तो उनको आपको देखना बहुत पसंद है। उनके हिसाब से आपसे ज़्यादा सुंदर भी कोई नहीं है। वाओ, व्हाट अ फीलिंग। नेक्स्ट सॉन्ग, तुम्हारे थे तुम्हारे हैं तुम्हारे ही रहेंगे हम। वाह वाह, आपके ही थे, पास्ट में भी आप ही के थे, प्रेजेंट में भी आप ही के हैं और आप ही के रहेंगे। वी आर सोलमेट्स। सो देखिए, पहले भी मैंने आपको बताया कि एक कार्ड आया था जो हमें इंडिकेट कर रहा था कि ये एक जर्नी टफ़ जर्नी है। सोलमेट जर्नीज़ आर ऑलवेज टफ़ जर्नीज़, जहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे लेसन्स लर्न करने होते हैं बिफोर यू रीयूनाइट, क्योंकि आपको हायर वाइब्रेशंस में आना है। आपको बहुत सारे लोअर वाइब्रेशंस के लोगों के साथ डील करना पड़ता है और अपने आप को उनसे ऊपर उठाना पड़ता है, ताकि आप दोनों एज अ कपल हायर वाइब्रेशन में ऑपरेट करें और लोगों के काम आ सके, दुनिया के काम आ सके, क्योंकि आप इतने पावरफुल होते हैं एज अ कपल। पावर कपल होता है ना, इसको पावर कपल बोलते हैं। चलिए और मैसेजेस ले लेते हैं।
मुझे कुछ कहना है तुमसे, उनको कुछ कहना। देखिए कम्युनिकेशन का भी कार्ड आया था, बहुत जल्दी कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपके साथ, बहुत कुछ है उनके पास आपको बताने के लिए। यू ट्रिगर माई पास्ट वुंड्स, तो उनके जो भी मतलब कुछ ऐसा आया था ना हमारे पास कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए सोलमेट जर्नी में अगेन बहुत सारे ट्रिगर्स देता है एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को, ताकि वो इनर वर्क कर सके, झांक सके अपने अंदर अपनी गलतियों को, अपने फियर्स को, और उनको ओवरकम करे और आगे बढ़े। तो आप उनके वुंड्स को ट्रिगर करते हैं जिसके ऊपर उनको काम करना पड़ता है और वो एक बेटर इंसान बन के निकलते हैं। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, बस तुम्हारा इंतज़ार है। तो ये गाना एक और दिया उन्होंने, आपका इंतज़ार कर रहे हैं वो, आप ही से प्यार कर रहे हैं वो। और लास्ट मैसेज हम लेंगे, क्या तुम मुझे अब भी चाहते हो? तो उनको डाउट है शायद कि आप भी उनको चाहते हैं। तो आप अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप चाहते हैं उनको, ऑब्वियसली आप ये उनको मतलब उनके फीलिंग्स को जानने के लिए देख रहे हैं, तो आपके अंदर भी वो फीलिंग्स ज़रूर हैं। सो दैट्स इट फॉर माई व्यूअर्स। पाइल नंबर 2, आई थिंक अगेन बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं मुझे आपकी लाइफ में, जहाँ पे आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपको कम्युनिकेशन दे रहे हैं। और जितना मेरे को मुझे समझ में आया इस रीडिंग से, एक पॉजिटिव आउटकम आपके लिए आ रहा है। मैं एक मोनोलॉजी डेक से भी आपके लिए मैसेज लेना चाहती हूँ, पाइल नंबर 2, बिकॉज हमारे पास जो ज़्यादातर कार्ड्स आए हैं वो जस्टिस सर्व करने के बारे में बात कर रहे हैं। तो जस्टिस सर्व करने के लिए What is universe's guidance? देखिए बहुत सुंदर कार्ड है, अगेन चिपक गया है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। देखिए ये यहाँ पे भी देखिए जस्टिस, पता नहीं मैंने क्यों उठाया मोनोलॉजी कार्ड, मैंने पाइल नंबर 1 के लिए नहीं उठाया था ये कार्ड। ये मैंने डेक उठाया ही आपके लिए है क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जस्टिस में क्या हो सकता है। तो जस्टिस में आपके लिए आ रही है एक न्यू रोमांटिक साइकिल, जो अब आपके लिए हमेशा के लिए एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप लेके आ रही है और बहुत सारा अनकंडीशनल लव लेके आ रही है। एक नई साइकिल शुरू हो रही है और बॉटम ऑफ द डेक आया है कम्युनिकेशन इज की। तो आपको जब भी मौका मिलता है ये कम्युनिकेशन करने का, क्लियर रहिए, अपनी बात को रखिए, अपने पार्टनर की बात को सुनिए। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आ रही है लव में, जो आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आने वाली है। आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि आपके सारे कार्ड्स बहुत ही सिंक में आए हैं और ये जस्टिस आपके और आपके पार्टनर को मिल के रहेगा, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी आफ्टर दिस रीडिंग, क्योंकि मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है कि आप जो चाहते हैं वो होने वाला है अब आपके साथ। चलिए, थैंक यू सो मच। आपको अगर कोई पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप मेरे बायो में डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे दिया हुआ है। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन व्हाट्सएप एनी टाइम और मैं आपके लिए हाजिर हो जाऊँगी आपको हेल्प करने के लिए। इसके अलावा हम लोग बहुत सी वीडियोस डालते हैं, लाइव पे भी आते हैं, सो दैट वी कैन हेल्प यू, सपोर्ट यू, गाइड यू। तो अगर आपको चांस मिले तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ी सी मेरी आज तबीयत ख़राब रही है, इस वजह से भी सॉरी फॉर द ट्रबल। बीच बीच में कुछ आपको ऐसा लगेगा कि क्लैरिटी शायद ना हो, बट मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आई डिलीवर व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।